स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पे, कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। PDF जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। डिस्कशन जो है आज का शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया ने फाइनली अचीव कर लिया है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में RLF बोलते हैं। अब टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सब क्या है कि यानी एक अपनी लाइफ टाइम में एक वुमन, एक महिला, उसके कितने बच्चे होंगे, ये इस रेट को हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अब जितनी भी हमारी 31 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज आप मिला लीजिए, तो अब हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो है 2.1 या कुछ स्टेट्स में उससे कम। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, वेडनेसडे जुलाई 27 को ये जो डेटा है ये आउट किया गया। इसके बारे में बताया गया कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया है 2.1 या लेस, तो इसका मतलब हमने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है इंडिया ने वो अचीव कर ली है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का क्या मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन जितनी है, देश की जितनी पॉपुलेशन है, उतनी एग्जैक्टली नेक्स्ट जनरेशन में वो रिप्लेस हो रही है। यूजुअली इंडिया के क्या इश्यूज रहते थे कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जाए। तो अब हमारे पास जितना डेटा जिस हिसाब से आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि हम अब पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मिलने का यही मतलब है कि हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यही चीज़ आप देखेंगे जुलाई 27 को न्यूज़पेपर्स में भी थी कि इंडिया ने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की, यानी आपकी पॉपुलेशन जो है उतनी मेंटेन रहेगी, जो एक जितना पॉपुलेशन है नेक्स्ट जनरेशन में भी उतना मेंटेन रहेगा, उतना एग्जैक्टली रिप्लेस होगा। अब देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट जो वैसे अगर आप दूसरी सेंस में देखेंगे, डिक्लाइन भी हमें डिफरेंट जो आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैं 4 और 5, उसके डेटा के हिसाब से आपको समझ में आता है कि डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, 2.2 से 2.0 हुआ है। ये 1920 का हम 16 से कंपेयर कर रहे हैं, 15-16 से। लेकिन सिर्फ 5 स्टेट्स इंडिया की हैं जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से ऊपर हैं, यानी 2.1 से ऊपर हैं। वो 5 स्टेट्स हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। जो हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, बट देयर आर फ्यू स्टेट्स, ओनली 5 स्टेट्स इन इंडिया जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से ऊपर है, यानी 2.1 से ऊपर है उनका टोटल फर्टिलिटी रेट। उनके नाम आप याद रखिए, ये प्रीलिम्स में ये सवाल आ सकता है कि कौन सी 5 स्टेट्स हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम्पल में दिए जा सकते हैं जिनका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 से ऊपर है। तो है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। अब यहाँ पे ये सब जो बातें सामने आई हैं, ये फैमिली प्लानिंग 2030 विजन डॉक्यूमेंट के साथ सामने आई हैं। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था टीनेज प्रेगनेंसीज एंड सेक्स एजुकेशन पे। तो टीनेज प्रेगनेंसीज का जो डेटा था वो भी हमने इसी डॉक्यूमेंट से लिया था, फैमिली प्लानिंग, इंडिया फैमिली प्लानिंग 2030 विजन डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई हैं कि टीनेज चाइल्ड बेयरिंग के 2 सबसे कॉमन रीजंस हैं। 2 रीजंस इस डॉक्यूमेंट में क्या बताए गए हैं, अर्ली मैरिजेस, जल्दी लोगों की जो शादी करवा दी जाती है, और दूसरा जो मॉडर्न मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाए, वो लोग यूज़ नहीं करते। तो ये सब इस डॉक्यूमेंट में फोकस किया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स में मेल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो कम है, माइग्रेशन और लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, लोगों को मिलते भी नहीं, अगर वो लेना भी चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो उनको एक्सेस नहीं है। अब देखिए, नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 के बारे में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किया। तो ये आपको ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग है तो समझ में आ जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, क्योंकि कोई भी इस तरह का समिट होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री उसको कंडक्ट करवा रही है। तो थीम क्या है, सस्टेनिंग एफर्ट्स, स्टीयरिंग पार्टनरशिप्स,
शेपिंग विजन इन फैमिली प्लानिंग, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इसका थीम जो है वो क्या है। अब नेक्स्ट चलिए, अब हम बात करते हैं कि हाँ, हम बोल रहे हैं कि इंडिया ने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर ली। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है, लेकिन एक बार इस स्लाइड में देख लेते हैं। इसका मतलब है वो लेवल फर्टिलिटी का जिसमें पॉपुलेशन खुद को एग्जैक्टली सेम तरीके से रिप्लेस कर रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया। अगर सिंपल टर्म्स में आप कह लीजिए कि सेम पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए कंट्री एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमको कितना फर्टिलिटी नंबर चाहिए। डेवलप कंट्रीज में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है एवरेज, ये मान सकते हैं कि एक महिला के 2.1 चिल्ड्रन। अब 2.1 इज नॉट पॉसिबल, बट आप एवरेज जब लेते हैं तो एवरेज आपका 2.1 आना चाहिए। अब कुछ देश हमारे इंडिया के भी ऐसे हैं, इंडिया भी उनमें से एक है, जहाँ पे इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई है। इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट्स यानी डेथ रेट्स, डेथ हो जाती है बच्चों के पैदा होते ही, या अंडर 5 उनकी डेथ हो रही है। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स में नीड टू बी मच हायर। तो उन देशों में जो बर्थ्स हैं जहाँ पे मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे बर्थ जो है वो ज़्यादा होने चाहिए अगर उनको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि वहाँ पे मोर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे जन्म के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, इससे क्या होगा, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। कब? ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ तब होगी जब मोर्टिलिटी रेट्स यानी जो डेथ हो रही है वो कांस्टेंट रहेगा, उतने ही लोग मर रहे हैं जितने जन्म ले रहे हैं, यानी एक तरह का बैलेंस बना रहेगा और माइग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उस केस में आपका जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो पॉपुलेशन को ग्रो नहीं होने देगा, एग्जैक्टली सेम पॉपुलेशन को ही रिप्लेस करेगा। अदरवाइज हमारे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैं 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप देखेंगे तो आपको फर्टिलिटी रेट में डाउनवर्ड ट्रेंड नजर में आएगा। अर्बन से आपको डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो नजर में आएगा। यहाँ पे देखिए जो है अर्बन का, शहरों का, रूरल और टोटल यहाँ पे दे रखा है। अगर टोटल भी देखें, ये डार्क कलर में जो है ये 1 है, तो आपको नजर आ रहा है फर्टिलिटी रेट एक टाइम पे 3.4 था टोटल, फिर 2.9 हुआ, 2.7 हुआ, 2.2 हुआ, फिर सिर्फ 2.0 हुआ। दैट मीन्स 2020 का ये हम बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड आपको नज़र आएगा फर्टिलिटी रेट में, चाहे आप अर्बन के केस में देख लीजिए, चाहे रूरल के केस में देख लीजिए, चाहे आप इंडिया का टोटल देख लीजिए। अब हम बोल रहे हैं कि इंडिया ने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर ली, तो भाई इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए बेनिफिट ये हो रहा है, अभी जितने लोग हैं उनके लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए, तो अगर उतनी ही पॉपुलेशन आपकी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम रह रही है तो उतने ही रिसोर्सेज आपको नेक्स्ट टाइम भी चाहिए। रिसोर्सेज इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, रिप्लेसमेंट लेवल नहीं होगा, आपका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप फूड सिक्योरिटी लोगों को दे सकते हैं। आपको पता है उतनी ही पॉपुलेशन रहने वाली है। अब डिमांड फूड की अगर कम होगी तो एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो भी कम होगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी, इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट इंक्रीज होगा। बट इफ़ यू हैव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी तो आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का ले सकते हैं कि जो लोग हैं, हमारी यंग पॉपुलेशन है जो काम कर रही है, देश में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसका बेनिफिट भी देश को मिलेगा। और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का काफ़ी सोशल बेनिफिट्स भी हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी। तो यहाँ पे आप फैमिली प्लानिंग, इस स्लाइड में फैमिली प्लानिंग इम्पैक्ट्स देख सकते हैं कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट है, प्लैनेट पे क्या इम्पैक्ट है, प्रॉस्पेरिटी, पीस, अगर आपका फैमिली प्लानिंग अच्छे से हो रहा है एक देश का। अब जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, इंडिया ने कैसे अचीव किया, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जो हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए चलाना चाहते थे, बट देन हमारा एम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ हो गया। ऑल्दो 2012 और 20 के बीच में हमारे 1.4 करोड़ एडिशनल यूजर्स जो हैं मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हमने इंक्रीज़ किए हैं, यानी पहले लोग कॉन्ट्रासेप्टिव
ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे तो ज़्यादा बच्चे होते थे। अब क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज़ कर रहे हैं, 1.4 करोड़ लोग इंक्रीज़ हुए हैं, तो फैमिली प्लानिंग हो रही है, कंट्रोल हो रही है, इसलिए इंडिया ने इस तरीके से अचीव किया। और ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये आप कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ से पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आप देखेंगे, मिशन परिवार विकास, नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम, कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर स्टरलाइजेशन एक्सेप्टर्स, यानी जो स्टरलाइजेशन करा रहे हैं, नसबंदी करा रहे हैं, उनको कॉम्पनसेशन स्कीम भी उनके लिए रखी गई है, ऑल्दो दिस इज वॉलंटरी। परिवार विकास में देखिए क्या है, ये लॉन्च किया गया 2017 में, ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स लोगों का एक्सेस जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, एक्सेस इंक्रीज हो, फैमिली प्लानिंग की तरफ यहाँ पे ध्यान दिया गया। अब नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आप देखिए 17 लाख नई पहल किट्स जो हैं वो न्यूली वेड्स लोगों को यहाँ पे दी गई, 7 लाख सास बहू सम्मेलन जो हैं वो कंडक्ट किए गए, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए, और लोगों को जो किट्स हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के वो भी दिए गए। लोगों को ये भी समझाया गया कि फैमिली प्लानिंग भी करनी है, कंट्रोल भी करना है, और बच्चों के बर्थ्स में स्पेस भी रखना है, क्योंकि उससे वुमेन के हेल्थ पे असर पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो समिट अभी हुआ, नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022, यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें जो हैं इस विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने की गई और लिखी गई और लॉन्च भी की गई, जैसे मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हील एप्लीकेशन, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स, डिजिटल आर्काइव ऑन फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग पे। तो ये चीज़ें मैं आपको किसके अंडर बता रही हूँ कि इंडिया ने क्या किया स्टेबलाइज करने के लिए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के साथ साथ इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ भी बताया कि देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ चाहे इंक्रीज़ हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट ओवरऑल बहुत कम है। जैसे कि बिहार में 35% है, यूपी में 24% है, और महिलाएं जिनके माइग्रेंट हस्बैंड हैं, जो एक जगह काम करते हैं और महिलाएं दूसरी जगह पे रहती हैं, वहाँ पे 47% बिहार में और 36% यूपी में ये चीज़ देखी गई है कि इस डॉक्यूमेंट में ये दिखाया है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, आप देख सकते हैं कि कितना कम है। अब यूजुअली जो माइग्रेंट महिलाएं हैं, उनके पति जब बाहर रह रहे हैं, जब कभी घर आ रहे हैं, तो उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्सेस नहीं है। तो ये चीज़ देखी गई। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया कि 118 डिस्ट्रिक्ट्स में से आई थिंक कुछ परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट का ऐसा है जहाँ पे 20% महिलाएं जो हैं वो 18 ईयर से पहले उनकी शादी हो जाती है। जैसे बिहार के 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्ट बंगाल के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झारखंड के 7, असम के 4। तो यहाँ पे कुछ लूप होल्स भी हैं। ऑल्दो हमने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर लिया है, बट बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करना बाकी है। उसके लिए वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि चाहे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी मिल गया है, लेकिन काफ़ी पॉपुलेशन हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनको अवेयर करना, उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्सेस होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया को डेफिनेटली फोकस करना है इन सारे सिस्टम्स पे, ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे, डिलीवरी सिस्टम्स पे, ताकि कम्युनिटी सोसाइटी को हम सर्व कर सकें और इस चीज़ को मेंटेन कर सकें। अब ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसके बारे में देख लीजिए। लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है, बहुत अलग अलग राउंड्स में। जैसे आपके घर में आते होंगे ना सर्वे पूछने कि कितने फैमिली मेम्बर हैं, कौन क्या करता है, क्या एज है, तो ये फैमिली हेल्थ सर्वेज भी होते हैं थ्रू आउट इंडिया, ये किए जाते हैं, अलग अलग राउंड्स में किए जाते हैं। सारा डेटा हेल्थ और फैमिली पे कलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब पे हम पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक्ड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी? फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूट्रिन कैविटी, नन। ये साइंस का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या टेलीग्राम में आप आंसर जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।